वेलकम बैक टू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स। हर बड़ी कंपनी की एक ड्रीम होती है अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, और इसी ड्रीम को रियलिटी बनाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ से शुरू होती है एक नई जर्नी जहाँ एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है पब्लिक और इन्वेस्टर्स को मिलता है मौका कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का। पर आईपीओ सिर्फ पैसा रेस करने का तरीका नहीं, ये होता है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर विजन का सिग्नल। From filing with SEBI to road shows, from price band to final listing day, ये जर्नी होती है फुल ऑफ इमोशंस, रिस्क और रिवर्ट की। और जब बेल बजती है एक्सचेंज पे, तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक न्यू चैप्टर ऑफ सक्सेस लिखा जाता है। एवरी कंपनी हैज़ अ मोमेंट जब वो डिसाइड करती है अब टाइम आ गया है वर्ल्ड को अपना हिस्सा देने का। गोइंग पब्लिक यानी आईपीओ लॉन्च करना सिर्फ कैपिटल रेस्ट करने का स्टेप नहीं होता, ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करने का सिग्नल। कंपनी को मिलता है फ्रेश फंड्स फॉर एक्सपेंशन, ब्रांड रिकॉग्निशन मार्केट में स्काई रॉकेट होता है, और मिलता है ग्लोबल विजिबिलिटी इन्वेस्टर्स की नज़र में। बट सबसे बड़ा रीज़न ऑनरशिप शेयर करना और ग्रोथ मल्टीप्लाई करना। जब एक कंपनी पब्लिक होती है वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखती, वो हज़ारों इन्वेस्टर्स के सपनों का हिस्सा बन जाती है। दैट्स द रियल पावर ऑफ गोइंग पब्लिक, ग्रोथ, ट्रस्ट एंड इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। स्टॉक मार्केट में दो तरह के आईपीओज होते हैं, मेनलाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। मेनलाइन आईपीओज बड़ी कंपनी के लिए होते हैं जहां फंड्स बड़े, लिस्टिंग बिग एक्सचेंज पे होती है। वहीं एसएमई आईपीओज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओज छोटी पर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के लिए बने होते हैं। ये मोस्टली बीएसई एसएमई या एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी पब्लिक जर्नी। मेन लाइन आईपीओ देता है स्टेबिलिटी और स्केल, जबकि एसएमई आईपीओ लाता है पोटेंशियल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दोनों का एम एक ही, एक्सपांड करना और पब्लिक ट्रस्ट जीतना। बिकॉज चाहे मेन हो या एसएमई आईपीओ, एक ड्रीम का फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स लिमिटलेस ग्रोथ। हर आईपीओ की कहानी एक इम्पोर्टेंट स्टेप से शुरू होती है, फाइलिंग द डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरोइंग प्रोस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट होता है एक ब्लूप्रिंट जिसमें कंपनी अपनी कहानी लिखती है, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क और फ्यूचर गोल्स तक सब कुछ। इस डीआरएचपी को सबमिट किया जाता है सेबी के पास ताकि रेगुलेटर्स चेक कर सके ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी। एक तरह से ये होता है ट्रस्ट का फाउंडेशन, जहां कंपनी के नंबर से ज़्यादा मैटर करता है उनका विज़न और ऑनेस्टी। जब सेबी देता है ग्रीन सिग्नल, तभी शुरू होती है आईपीओ की असली जर्नी, फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ड्रीम्स। आईपीओ प्रोसेस का अगला इम्पोर्टेंट फेज होता है रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। जब कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल करती है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस करते हैं डीप रिव्यू। यहाँ हर नंबर, हर स्टेटमेंट और हर डिटेल्स को क्रॉस चेक किया जाता है एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए। यह स्टेज होती है अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट, क्योंकि रेगुलेटर्स इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स के सामने सिर्फ क्लियर और ट्रूथफुल पिक्चर ही आए। कहीं पर सेबी क्वेरीज भेजता है और कंपनी को उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ता है until everything stands crystal clear। जब यह स्क्रूटिनी फेज सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो मिलता है ग्रीन सिग्नल, और आईपीओ की जर्नी बढ़ती है नेक्स्ट बिग माइलस्टोन की तरफ। यहाँ से शुरू होती है वो मोमेंट जब इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों एक ही स्टेज पर आते हैं। कंपनी अनाउंस करती है अपना प्राइस बैंड, और इन्वेस्टर्स चाहे रिटेल हो, एचएनआई या इंस्टीट्यूशन, अपनी बिड्स प्लेस करते हैं डिज़ायर्ड प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से। इस फेज़ में हर सेकंड मैटर करता है, डिमांड, ओवर सब्सक्रिप्शन और मार्केट सेंटिमेंट सब कुछ मिलके डिसाइड करते हैं आईपीओ का रिस्पॉन्स। ये बिडिंग प्रोसेस चलता है 3 से 5 दिन तक, और जब विंडो क्लोज होती है तब लिखा जाता है एक नया चैप्टर, हु गेट्स द शेयर्स एंड हु वेट्स फॉर द नेक्स्ट ड्रीम।
यह है वो दिन जिसका हर इन्वेस्टर और कंपनी इंतज़ार करते हैं। द फाइनल लिस्टिंग डे। मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, अप्रूवल्स और बिडिंग के बाद अब कंपनी के शेयर्स फाइनली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। एक्सचेंज पे बेल बजती है और एक प्राइवेट ड्रीम बन जाता है पब्लिक रियलिटी। इस मोमेंट पे डिसाइड होता है लिस्टिंग गेन या लॉस और मार्केट का रियल वर्डिक्ट। लेकिन लिस्टिंग डे सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होता, ये होता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ जर्नी के सेलिब्रेशन का दिन। और जब फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है फॉर द कंपनी, द इन्वेस्टर्स एंड द एंटायर मार्केट। मार्केट में हर इन्वेस्टर पैसा लगाता है, पर सिर्फ कुछ लोग ही स्मार्टली ग्रो करते हैं और वही कहलाते हैं प्रूडेंट इन्वेस्टर्स। प्रूडेंट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सोच समझकर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना। यहाँ ग्रिड नहीं, क्लैरिटी और पेशेंस रूल करता है। यह इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म नॉइस से नहीं हिलता, वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू पर। चाहे मार्केट अप हो या डाउन, वो हर डिसीजन पे लगाता है लॉजिक ओवर इमोशन। बिकॉज प्रूडेंट इन्वेस्टर जानता है स्टॉक मार्केट एक रेस नहीं, ये एक जर्नी ऑफ विजडम और कंसिस्टेंसी है। हर इन्वेस्टमेंट एक डिसीजन होता है और हर डिसीजन एक स्टोरी लिखता है। अगर आप सीखना चाहते हो स्मार्ट, माइंडफुल और प्रूडेंट इन्वेस्टिंग, तो ये जर्नी अभी शुरू होती है। सब्सक्राइब कीजिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, जहां हम मार्केट के बिहाइंड द सीन्स समझते हैं, बिना नॉइस, बिना हाइप। यहाँ हर वीडियो बनाया गया है क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ग्रोथ माइंडसेट के साथ। सोच बदलो, अप्रोच बदलो और बनो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। थैंक यू, बाय।